माँ जी, ये लीजिए दाने, आज बहुत मुश्किल से मिले हैं। खेतों में शिकारी चीलें उड़ रही थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लाई हूँ। आपको भूख लगी होगी। क्या बस यही लाई हो तो सूखे दाने? तुझे पता है ना, आज मेरा बेटा जिंदा होता तो मेरे लिए ताजा ताजा फल लाता। तू तो मनहूस है, जब से आई है मेरे घर में मनहूसियत छा गई है। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब मुझे मारना चाहती है। माँ जी, ऐसा ना कहे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बारिश हो रही है, आपको तो पता है ऐसे मौसम में पक्षी घर से भी नहीं निकल रहे, लेकिन मैं आपके लिए बाहर गई। कोशिश? अरे मैं सब जानती हूँ। तो खुद तो मजे मजे से मीठे फल खाती है और मेरे लिए ये सूखे दाने लेकर आती है। तू यही चाहती है ना कि मैं भूख से मर जाऊं और तू आजाद हो जाए। जा, अब चली जा, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी। बेचारी कोमल चिड़िया रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। बादल जी, सुन रहे हो चिड़िया की रोने की आवाज? वो चिड़िया तो अपने सास के पाँव चाट रही है, लेकिन वो बुढ़िया इसे कोस रही है। फिर भी चिड़िया इसका साथ नहीं छोड़ रही। अगर ये दोनों इसी तरह यहाँ रही तो हमें वो घर कभी नहीं मिलेगा। बिजली, चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। कोमल चिड़िया जितना भी सब्र कर ले, लेकिन मौत के डर से तो सब भागेंगे। मैंने सुना है कि पहाड़ पर रहने वाली चील कई दिनों से भूखी है, इसे कोई शिकार नहीं मिल रहा। तो क्या बादल जी, तुम उस चील को यहाँ लाओगे ताकि वो हमें भी खा जाए? अरे नहीं पागल, ये काम बस तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे सब बता दूंगा। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं अपना काम कर दूंगा। अगली सुबह हो जाती है। बादल कौवा सुबह सवेरे ही पहाड़ों की ओर चला जाता है। अरे कौवे, तुम यहाँ? चील चाची, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम कर कर आया हूँ। क्या मतलब कौवे? मैं तो पहले ही बहुत भूखी हूँ। बताओ, कहाँ है मेरी दावत? नीचे जंगल के सबसे बड़े पेड़ पर एक चिड़िया और उसकी बूढ़ी सास रहती है। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाएं। बदले में मुझे 2 अनाज की बोरियां चाहिए। हाँ हाँ कौवे, मांस के लिए तो मैं तुम्हें 2 क्या 3 बोरियां दे दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर शिकार अच्छा ना हुआ तो मैं तुम्हारे पर नोच लूंगी। जी जी चील चाची, कल सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा तो कोमल दाना लेने बाहर जाएगी, वही समय बहुत अच्छा होगा। फिर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। कितने दिन हो गए कोई मांस नहीं मिला। बस अब कल का इंतजार है और फिर मैं मजे करूंगी। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही कोमल चिड़िया दाना लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली ही थी कि उसे आसमान पर चील दिखाई देती है। शिकारी चील को देखकर जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं और कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं करता। अरे ये तो शिकारी चील है, लेकिन यहाँ कैसे? चील तेजी से आगे बढ़ती है और चिड़िया के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत नरम और नाजुक शिकार है। आज मेरी भूख मिट जाएगी। बाहर आवाज सुनकर चिड़िया की सास भी आ जाती है। अरे वाह, 2 शिकार। पहले इस बुढ़िया का शिकार करूंगी और फिर चिड़िया तेरा। रुक जाओ जालिम चील, आगे मत बढ़ना। कोमल, ये क्या? मुझे बचा ले बेटी, मुझे खा जाएगी ये चील। रुक जाओ चील, मेरी माँ जी बहुत बूढ़ी है, इनका मांस बहुत सख्त है, आपका पेट नहीं भरेगा। अगर तुम शिकार करना ही चाहती हो तो मुझे पहले खा लो, लेकिन मेरी माँ जी को छोड़ दो। ये सुनकर चिड़िया की सास दंग रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं कोमल बेटी, तू जवान है, तेरी जिंदगी अभी बाकी है। चील, तू मुझे उठा ले, मैंने बहुत जी लिया, मेरी बच्ची को कुछ ना कहना। चील उन दोनों की बातें सुनकर हैरान होती है। क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो? चिड़िया, मैंने सुना है ये वही सास है ना जो तुझे मनहूस कहती थी। क्या तू इसके लिए पहले मरना चाहती है? चील, मेरी माँ ने जो कहा वो इनका गुस्सा था, पर वो मेरी माँ है।
माँ कैसी भी हो लेकिन अपनी संतान को मरता हुआ नहीं देख सकती। बादल जी, अब तक तो चील ने उन्हें खा लिया होगा। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मुझे तो अब चिड़िया के नरम नरम घोंसले में जाकर सोना है। हाँ बिजली, अब तक चील ने अपना काम कर दिखाया होगा। बादल कव्वा इतना कहता ही है कि पीछे से चील आकर उसे दबोच लेती है। चच्चा चील, मुझे छोड़ दो, ये घर नहीं साथ वाला घर है चिड़िया का। तभी कोमल चिड़िया और उसकी सास भी वहाँ आ जाती है। बादल तो इतना गिरा हुआ निकला, मैंने सोचा नहीं था। मैं हमेशा तुम कौवों को अपना हमदर्द समझती थी, लेकिन तुमने मेरा और मेरी बहू का सौदा कर लिया। काले कव्वे, चिड़िया की सास बिल्कुल ठीक कह रही है। तो जैसे नीच पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखे। अरे नहीं नहीं चील, मैं तो आपका फायदा ही सोच रहा था कि आपको ताजा ताजा मांस मिलेगा और मुझे। तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जो अपने पड़ोसियों का सगा नहीं, वो मेरा क्या वफादार होगा। आज मेरा शिकार चिड़िया और उसकी सास नहीं बल्कि तुम होगे। चील के डर से बिजली कव्वी तो भाग जाती है, लेकिन चील काले कव्वे को दबोचकर अपने साथ ले जाती है। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे। तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे मनहूस कहा, तुझ पर जुल्म करती रही। जब मौत मेरे सामने आई तो तूने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे बचा लिया। तो सास कहने के भी लायक नहीं हूँ। माँ जी, ऐसा ना कहे। माँ तो माँ होती है, भले वो कितना ही गुस्सा करे। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में धूप निकली हुई थी। बिजली कव्वी छाते के नीचे बैठी अपने पंखों की तेल से मालिश कर रही थी। कोमल देख, मेरे पंख कितने चमक रहे हैं। पूरे जंगल में किसी कव्वी के इतने सुंदर पंख नहीं होंगे। आज मुझे पता है कोई ना कोई शहजादा कव्वा मुझे देखने जरूर आएगा। हाँ हाँ बिजली, तुम हर रोज यही कहती हो। तुम्हारी माँ ने कहा था कि अगर इस महीने भी कोई रिश्ता ना मिला तो वो तुम्हारी शादी किसी भी आवारा कव्वे से करवा देंगी। कोमल, तुम तो मेरी खूबसूरती से चलती हो। देखना, मुझे ब्याहने एक शहजादा कव्वा ही आएगा। अगले दिन बिजली कव्वी एक पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी वहाँ से एक कव्वा उड़ता हुआ जा रहा था, जिसकी चोंच में एक अंडा था। अचानक चोंच से अंडा छूटता है और बिजली कव्वी के ऊपर जाकर गिरता है। बादल कव्वा तुरंत वहाँ आता है। अरे वाह, कितनी सुंदर कव्वी, ये तो बिल्कुल बिजली की तरह चमक रही है। ये क्या बदतमीजी है बदबूदार कव्वे। देखो, तुमने मेरे काले काले पंख खराब कर दिए। आज मेरा रिश्ता देखने शहजादा कव्वा आने वाला था। अब मैं शहजादी कैसे लगूंगी। माफ कीजिए शहजादी, मैंने आज तक ऐसी सुंदर कव्वी नहीं देखी। मेरा नाम बादल है। आपको देखते ही मुझे आपसे प्यार हो गया है। बादल कव्वा बिजली कव्वी से प्यार भरी बातें कर ही रहा था कि पीछे से मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। पति, अरे वो तो तुम्हें भूल गया होगा। देख लेना कोमल, अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारी सास तुम्हें मार डालेगी, या फिर इस खेतों में जो जिन है वो तुम्हें खा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल चिड़िया को डराकर वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया भी डरी सहमी वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया नदी से पानी भरने जाती है तो वहाँ उसे कबूतर, तोता और बुलबुल मिलते हैं। कोमल बहन, तुमने ये क्या हाल बना रखा है। तुम्हारी आंखें सूज गई हैं और तुम इतनी डरी और सहमी हुई क्यों हो। क्या तुम्हारी जालिम सास ने फिर कुछ कहा है तुम्हें। कोमल चिड़िया रोती हुई अपनी सहेली बुलबुल के गले लग जाती है। तभी कबूतर चिड़िया के सामने एक मीठा फल रखता है। चिड़िया बहन, तुम ये मीठा फल खा लो, तुम्हारे शरीर में जान आ जाएगी। तभी तो तुम हालात का मुकाबला कर सकोगी। हमें सब पता है, वो कव्वे बहुत बुरे हैं और तुम्हें डरा रहे हैं। वो तुम्हारे खेत पर कब्जा करना चाहते हैं। कबूतर भैया, मैं करूं भी तो क्या करूं। एक तरफ माँ जी का जुल्म है जो मुझे पक्षी नहीं समझती, और दूसरी तरफ ये पड़ोसी कव्वे हैं जो मुझे इस खेत से निकालना चाहते हैं।
मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरा जी चाहता है कि मैं कहीं दूर उड़ जाऊं, जहां मुझे कोई भी पहचानता ना हो। नहीं कोमल बहन, तुम कहीं नहीं जा सकती। ये खेत तुम्हारे पति का है। तुम्हारी मेहनत का पसीना इस मिट्टी में शामिल है। अगर तुम चली गई तो इन बुरे कफों की जीत हो जाएगी और तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोमल चिड़िया को अपने दोस्तों की बातों से एक नई जिंदगी मिलती है। चलो बिजली, समय आ गया है। चलकर चिड़िया को डराते हैं और खेत पर कब्जा करते हैं। हाँ बादल जी, मैं तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी एक पुरानी सफेद चादर ओढ़े चिड़िया के खेत में आते हैं। हो, मैं इस खेत का कदीम भूत हूँ। जो यहाँ रुकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कोमल,